हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक। शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी टाइप से समझना है, इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है, आइडिया डेवलप होगा। मीन्स अपने को आज डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी हैव टू डिस्कस टुडे। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि मान लो कि किसी पॉइंट पे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है अगर, तो वहां पे उस पॉइंट चार्ज की वजह से आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मीन सीन ऐसा था कि मान लो यहाँ पे कोई चार्ज Q है तो R डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सारा बात अपने को समझ में आता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, जस्ट फॉर द पर्पस टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, समझने के लिए, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बस अपने आप को विजुअलाइज कराने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन में। उस रीजन को फोटो बना के अगर हम आप शो कर रहे हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप शो कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मीन्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ क्या है ये, कैसे आगे होता है, इसके बारे में समझिए। इट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, जाके एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है एट निगेटिव चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा। अब यहाँ पे आप समझो थोड़ा, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, वहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसा बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ निकलेगा तो ये जैसे तैसे नहीं निकल सकता। इट हैज सम सर्टेन कंडीशन कि ये अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे जो फील्ड लाइन निकलता है ये हमेशा नॉर्मल निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड, मतलब 90 बना के सरफेस पे बाहर की तरफ निकलेगा अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तब। मींस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज से बाहर निकलते हैं, रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं, मतलब 90 का एंगल बनाते हैं सरफेस पे, फिर बाहर निकलते हैं, ठीक है। और निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करते हैं। मींस ये अगर निगेटिव चार्ज है तो ऐसा फील्ड लाइन आया, जाके यहाँ पे ऐसा एंड कर गया, खत्म हो गया। बट देयर मस्ट बी टेक केयर कि यहाँ पे 90 का एंगल बनना चाहिए। ये फील्ड लाइन ऐसे कहीं से भी आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा, ये निगेटिव चार्ज है, इसने ऐसे इसको अट्रैक्ट किया, ये फील्ड लाइन जाके सरफेस से अटैच हुआ, मेकिंग एंगल 90 डिग्री। मींस टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज रेडियली, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है रेडियली इनवर्ड नॉर्मल। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा इन्फिनिटी तक जाएगा, या इन्फिनिटी से आएगा तो निगेटिव चार्ज पे आके एंड करेगा। कीप इन माइंड इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ये हमेशा क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप कैसे बनाएगा, ये देखो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के रखे हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से 90 का एंगल बना के ये सारा फील्ड लाइन निकल रहा है, और पॉजिटिव से निकल के इट इज मूविंग टुवर्ड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर दो चार्ज हो तो ये क्लोज लूप बनाएगा, तो जस्ट व्यू दीज टू पिक्चर्स। हियर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। एक लाइन देखो यहाँ से 90 बना के निकलता है, ये 90 बना के ऐसा निकला, यहाँ 90 बना के टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे जाके खत्म हो गया। ये पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पे जाके खत्म हुआ। ऐसा नहीं कि इन सारे लाइंस को आप बोलो कि सर एक क्लोज लूप नहीं बन रहा है। एरो पे आप ध्यान दो, हर लाइन में इस एरो का ये सिग्निफिकेंस है कि ये पॉजिटिव से निकल रहा और निगेटिव पे जाके एंड कर जा रहा है, टर्मिनेट, वहीं पे जाके खत्म हो जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। जैसे मैग्नेटिज्म के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। नॉर्थ से निकलता है, मैग्नेट के बाहर साउथ में जाता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ में आ जाता है। तो जब वापस आएगा तब क्लोज लूप बनेगा ना। यहाँ तो वापस का कोई सीन नहीं भाई, पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पे जाके एंड, नो, कोई लूप नहीं बनना इधर। नेक्स्ट वन इज these lines never intersect each other because at the point of intersection
देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नेवर पॉसिबल। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट डालना पड़ेगा। अब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को ऐसा क्रॉस करता है तो जहां पे क्रॉस करेगा, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरा है, इस पॉइंट पे जाके क्रॉस किया तो जब क्रॉस करेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो दो टेंजेंट हो जाएगा, मींस देयर विल बी टू डायरेक्शन। ये मैंने आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी समझाया था कि टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे एक वेक्टर का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, मींस ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरा है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दो डायरेक्शन मिल गया। अब एक पॉइंट पे एक वेक्टर का दो डायरेक्शन नेवर पॉसिबल, सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने शो करके रखे हैं। पहला है हमारा ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मतलब अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। इट मे बी अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, draw electric field lines for positive point charge either for BSCB or for CBSE. It is very common question. Draw electric field line due to positive point charge, due to negative point charge, due to electric dipole also, electrodipole की वजह से, या to similar charge either both are positive or both are negative। तो ये चार टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने बना रखा है, इससे जितना फील्ड लाइन निकल रहा है सब रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव से निकल रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है। जैसे जैसे चार्ज से दूर होता जाएगा ये फील्ड लाइन वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब चार्ज के नजदीक में फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। नाउ ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज, तो ये निगेटिव पॉइंट चार्ज है, इंफिनिटी से देखो ये फील्ड लाइन चल के आ रहा है, निगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट, यही तो मैंने लाइन यहाँ पे बोला था, एंड टर्मिनेट या एंड एट निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर जाता है। ऑल द पॉइंट्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर, यू कैन सक्सेसफुली स्टडी ऑल द पॉइंट्स आर टू मच इजी एंड आराम से आप इसको समझ सकते हो। तो ये 90 डिग्री बना बना के निगेटिव चार्ज के सरफेस पे आके एंड कर गया। थर्ड फिगर में हमने डाइपोल की वजह से शो किया, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगा, निकलेगा, निगेटिव चार्ज पे जाके एंड, पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे एंड, 90 बना के निकला 90 बना के एंड हुआ। ठीक है, ड्यू टू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइन निकला ऐसा लैटरली एक्सर्ट, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट किया फोर्स, रिपल्स किया और ऐसा मुड़ गया। ठीक है ना, मींस यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव, या ये निगेटिव ये भी निगेटिव, बोथ आर सिमिलर चार्ज। ये ऐसा फील्ड लाइन निकला ऐसा लैटरली एक दूसरे के ऊपर लैटरल रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट किया और ये ऐसा टिल्ट हो गया। गॉट द मैसेज? जल्दी से आप इसको क्लियर करो, और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन। मैंने एक बार फिर से आप समझ लो क्या बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक बना के शो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगा। उसके बाद ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, 90 बना के निकलेगा और निगेटिव चार्ज पे एंड करेगा, 90 बना के एंड करेगा, एकदम फील के साथ लो। उसके बाद इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ये कभी एक क्लोज लूप नहीं बनाएगा। लूप बनाने के लिए भाई आप जहां से चलो वहीं वापस आना पड़ेगा तुमको, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाके फिनिश खत्म, वापस आया कहां की लूप बनेगा, बोलो। नेक्स्ट इज दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि जहां पे काटेंगे वहां पे जब आप टेंजेंट डालोगे तो दो डायरेक्शन मिलेगा, एक वेक्टर का एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, 90 बना के बाहर निकलता है, इंफिनिटी तक जाता है। ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज इंफिनिटी से आता है, 90 बना के सरफेस पे खत्म। ड्यू टू डाइपोल पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे एंड, 90-90 का सीन है भाई। ड्यू टू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रिपेल किया एक दूसरे को, लैटरली रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट किया और एक दूसरे को अप्रोच नहीं करके ऐसा टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है,
कुछ और पॉइंट मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे। जैसे आप ना चार्ज के नजदीक में रहोगे तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, मतलब लाइन आपके घने घने होंगे नियर द चार्ज। और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे लाइंस, फील्ड लाइंस जो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने डेंस नहीं रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। आप समझ सकते हो ऐसा। जैसे आप मान लो, अगला पॉइंट नंबर 5 में समझो, मान लो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज आप बना लेते हो और इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बाहर निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है बहुत सारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बाहर निकल रहा है। एक एरिया मान लो कि मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ये एरिया, सिमिलर एरिया में यहाँ बना रहा हूं, ये एरिया। अब ये दोनों एरिया में आप देख लो, यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 है, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कम है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे फील्ड लाइन डेंस है। अगर ये पॉइंट ए ले लेते हो, ये बी ले लेते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेस होगा। यहाँ ए और दो पॉइंट में मैंने कंपेयर किया, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, हमने फील्ड लाइंस बनाए, दोनों बराबर एरिया है, बट यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ दूर है, बिकॉज ये जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, डेंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ ज्यादा, फील्ड ज्यादा। पक्का बात। नाउ एक और पॉइंट ये आप समझो कि द टेंजेंट ड्रॉन at any point on electric field lines gives the direction of electric field at that point। मतलब मान लो कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ऐसा निकला होगा इधर से उधर जाके एंड हो रहा होगा। इस पे कुछ पॉइंट आप बना लो, एक पॉइंट मान लो ए मैंने बना लिया, एक पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाना है, सिंपली आप टेंजेंट डाल दो। बट टेंजेंट डालने के टाइम हमेशा आप केयर करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट कंसीडर करना है। अब ये अभी मान लो आप टेंजेंट तो भाई ये पूरा बोला जाता, बट हम निगेटिव आई मीन अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंजेंट कंसीडर नहीं करेंगे, वैसे टेंजेंट को कंसीडर करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट भी उधर वाला कंसीडर हुआ। ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दीज आर इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन तो कभी पूछेगा नहीं, एक दो प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। गॉट ऑल द पॉइंट वेरी क्लियरली? जस्ट एंजॉय स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।